किसी भी सूरत में समझौता नहीं होना है, चूँकि दोनों दलों के जो नेता हैं वो हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। आप पार्टी के मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि कुछ दिनों बाद लोग ये कहेंगे, जब कोई कहानी सुनाएगा तो कहेगा एक थी कांग्रेस। एक बहुत बड़ी बेइज्जती है कांग्रेस की। मतलब कहानी पे इतिहास में ये सिमट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पूरी कहानी ये है, पंजाब में ये गाई जाती, एक था कान्हा राजा, एक थी कान्ही रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। बीजेपी चाहती वही आप चाहती, दोनों एक है। और उन्होंने ये भी कहा दोनों मुंह की खाएंगे। पवन खेड़ा ने ये भी कहा लाइन, दोनों मुंह की खाएंगे, मतलब दोनों मुंह भरा गिरेंगे। संदीप दीक्षित ने क्या कहा, शीला दीक्षित के लड़के ने ये कहा है कि कुछ नेता, एक पार्टी है जो जेल जाने को, जिसके नेता जेल जाने को तैयार हैं। मतलब केजरीवाल को कहना है एक पार्टी है जिसके नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं, बेताब हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर भगवत मान द्वारा बयान दिया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने हाल ही फिलहाल में एक बयान में कहा कि एक थी कांग्रेस, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर कड़क रुख अपनाया। लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला। अब संदीप दीक्षित भी कह रही है कि एक थी कांग्रेस नहीं, बल्कि एक थी आम आदमी पार्टी कहा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसके 40% से ज्यादा नेता जो है इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और बाकी नेता जेल जाने की तैयारी में है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के एक और नेता राशिद अलवी ने भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को ज्यादा महत्व ना दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतना महत्व है ही नहीं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से इंडी गठबंधन दावा करती है एक साथ होने का, एक साथ चुनाव लड़ने का, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। भगवत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के जो नेता द्वारा बयान है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है, कह रही है 40% नेता इनके जेल में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि आपको बताना है क्या, हाई कमान ऊपर लेवल पे इनका समझौता कराना चाहती है, आपका और कांग्रेस का, खासतौर से कांग्रेस का हाई कमान। परंतु किसी भी सूरत में समझौता नहीं होना है, चूँकि दोनों दलों के जो नेता हैं वो हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुत सीधी सी बात है, कांग्रेस ऑलरेडी तय कर चुकी है, उनका कैडर तय कर चुका है, बाकायदे बैठक में अपने केंद्र के नेतृत्व को भी बता चुका कि आपसे हमारा नहीं पटेगा और नुकसान होगा। और आप पार्टी के नेता उनको बता चुके हैं, आपके नेताओं को। अब क्या है, ये बयानबाजी जो शुरू हुई है उसकी वजह, आप पार्टी ने ये कहा है, आप पार्टी के मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि कुछ दिनों बाद लोग ये कहेंगे, जब कोई कहानी सुनाएगा, कोई छोटी कहानी, ये बहुत छोटी कहानी सुनाएगा, तो कहेगा एक थी कांग्रेस। तो कोई भी माँ अगर अपने बच्चे को सुनाएगी तो ये कहेगी कि एक थी कांग्रेस, छोटी कहानी। अब जब ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती है कांग्रेस की, मतलब कहानी पे इतिहास में ये सिमट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कहानी है एक था राजा, ये है एक थी छोटी कहानी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। पूरी कहानी ये है, पंजाब में ये गाई जाती, एक था कान्हा राजा, एक थी कान्ही रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। अब आप समझ लीजिए कितनी भद्दी मजाक है कांग्रेस के लिए, राजा रानी दोनों मर गए। और तो ये मतलब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के लिए, अब कांग्रेस वालों के लिए बुरा लगेगा। तो कांग्रेस में उस समय पवन खेड़ा ने क्या कहा है कि आप जो पार्टी है और मोदी, दोनों लोग एक हैं, आप पार्टी और मोदी दोनों एक हैं, दोनों का एक ही वो है कि मुक्त कांग्रेस। ये दोनों, भाजपा भी चाहती है कि ये देश कांग्रेस मुक्त हो और आप पार्टी भी चाहती है कांग्रेस मुक्त हो। तो जो दिल की बात थी वो पवन खेड़ा ने कह दी कि आप पार्टी ने, वास्तव में जो पवन खेड़ा कह रहे हैं सही है, दिल्ली से बाहर कर दिया, गुजरात से बाहर कर दिया, आप पार्टी ने इनको, कांग्रेस को पंजाब से बाहर कर दिया, हरियाणा से बाहर कर दिया। तो उनके मन से ये बात निकली कि बीजेपी चाहती वही आप चाहती, दोनों एक है। और उन्होंने ये भी कहा दोनों मुंह की खाएंगे। पवन खेड़ा ने ये
ये भी कहा है लाइन, दोनों मुंह की खाएंगे, मतलब दोनों मुंह भरा गिरेंगे, मतलब मुंह की खाएंगे। तो आप पार्टी का उनको इशारा है कि मुंह के बल गिरेंगे, दांत टूट जाएगा, अब मुंह का चेहरा जो है वो जो मुखड़ा है ये वो बदल जाएगा। मतलब उन्होंने यहाँ तक उन्होंने कहा था एक काना राजा एक कहानी, तो इन्होंने कह दिया दोनों मुंह की खाएंगे, मतलब दोनों मुंह बड़ा ये गिरेंगे का आप पार्टी हो, आप पार्टी बड़ी। उन्होंने एक बात और कही है जो बहुत भद्दा मजाक किया, जैसे इन्होंने कहा एक थी कांग्रेस, उसके जवाब में पवन खेरा जी ने क्या कहा है कि भोजपुरी पिक्चर एक था जोकर, आप लोगों ने तो आपने तो देखा होगा। ये तो फिल्म अगर लोग देख लें तो आपको बताना है जैसे दिल्ली में लग जाए तो केजरीवाल को लोग पकड़ के ले जाएंगे जेल, मतलब ये पोजीशन। उस फिल्म का जिक्र कर दिया एक था जोकर, मतलब आप समझ लिए केजरीवाल को इस समय केजरीवाल को लोग वैसे भी जोकर कहने लगे हैं। पूरी दिल्ली की जनता इन्होंने जगह जगह किया, लोग तवाए हुए इनके ऊपर इस कारण है कि इन्होंने कहा 25 लोगों से मैं मिला हूँ, 25 लाख परिवारों से, तो लोग तवाए हुए 25 लाख परिवारों से कहाँ मिल गया। अब आपको बताना है कि इन सब के बाद सब लोग बैठने वाले कहाँ थे। अब संदीप दीक्षित भी शीला दीक्षित के लड़के, जिनके लिए केजरीवाल कहते थे कि 4 कमरे का मकान मैं बस बहुत है, वो इतने कमरे में नहीं, 12 AC, खुद अपने यहाँ AC लगाए शीश महल। अब संदीप दीक्षित ने क्या कहा, शीला दीक्षित के लड़के ने ये कहा है कि कुछ नेता, एक पार्टी है जो जेल जाने को, जिसके नेता जेल जाने को तैयार हैं, मतलब केजरीवाल को कहना है एक पार्टी है जिसके नेता जेल जाने के लिए तैयार हैं, बेताब हैं। और उन्होंने बताया कि मान के बयान पे उन्होंने जवाब दिया है कि लोग ये कहेंगे, एक लोग ये कहानी सुनाएंगे, हर माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाएगी। एक थी पार्टी जिसका नाम था आप पार्टी, जिसका नेता था केजरीवाल, और जो पार्टी तिहाड़ में रहती थी, जो पार्टी कहाँ पाई जाती थी, तिहाड़ में, जिसके 40% नेता जेल में थे और सब तैयार बैठे हैं जेल में जाने के लिए। आप समझ लीजिए इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। केजरीवाल अभी जा रहे हैं, पता चला कोई आदमी परेशान है बेचारा, हाथ बांधे हुए और किसी तरह से जाड़े में सोच रहा है, परेशान है। कई दिनों तक वहाँ मुख्यमंत्री पीछे से कोई आकर के धक्का दे दे, और धक्का ऐसे हाथ से दे दे तो गनीमत है। तो ये पोजीशन हो गई कि जिस तरह से संदीप दीक्षित ने कहा है, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जैसे नहीं, वो पवन खेरा ने कहा कि मुंह भरा गिरेंगे, तो जैसे कोई पीछे से धक्का दे रहा हो आप पार्टी को कि मुंह के बल गिर जाए, दांत टूट जाए। ये पोजीशन आप समझ लीजिए इन पार्टी में सर फुटौवल नहीं है, मुँह फुटौवल होगी, मुँह फुटौवल। ये इशारा यही है कि वो वहाँ जाने को तैयार हैं और उनके मुँह भरा गिरेंगे तो अब मुँह की खाएंगे। तो आप समझ लीजिए दोनों लोगों का इनका कतई सही। अच्छा, ये सब हो गया। गौतम गंभीर जी भी बोल दिए। गौतम गंभीर जी क्या कह रहे हैं, किस बात का डर है, क्यों नहीं जा रहे हो सम्मन भेजे जाने पर, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जा रहा है, क्यों डर रहे हैं। अच्छा, ये तो सब रहा। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कहा पंजाब के लिए और दिल्ली के लिए, उन्होंने कहा कांग्रेस कैडर डिसाइड कर चुका है, सब कुछ मीटिंगें हो चुकी हैं, पूरा कार्यकर्ता दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का कह चुका है आपसे कोई समझौता नहीं होगा, हम लोग मर जाना पसंद कर लेंगे मगर किसी भी सूरत में आप पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये अच्छा, ये तो ये रहा। और आपको बताना है कि इनके आगे निकल गए कौन, क्रिकेट प्लेयर जो चौवा छक्का मारता है, नवजोत सिंह सिद्धू, वो क्या बोले, चोर है। किसके लिए, केजरीवाल के लिए बोले चोर है। और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब गठबंधन जो है वो पंजाब का गठबंधन संकट में, इन्होंने जो बातें किए थे शराब घोटाले वाले, केजरीवाल और आप पार्टी आज मुंह दिखाने लायक नहीं, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, सिद्धांतों से हट गए हैं और ये चोरों का उस्ताद है, चोरों का उस्ताद है, ये कह दिया। आप समझ लीजिए इनके लिए केजरीवाल। आपको बता रहे हैं अगर नवजीत सिंह सिद्धू का जो पंच है भाई साहब इतना ज़बरदस्त है कि नहीं भी देता है। अगर चोर कह देता है, एक बार कार से उतरा भिड़ गया तो उसके बाद मुकदमा चला, सांसद थे इस्तीफा दे दिया, बाद में पता चला वो आदमी मर गया था जिसके पंच मार। और नवजीत सिंह सिद्धू का जो ठूसा होता है, घूसा, वो हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस को ये घूसा ये लगने वाला है। आपको बता रहे थप्पड़ नहीं मारता है नवजोत सिंह सिद्धू,
और ये घूसा देखना आ करके जिस दिन अगला दिल्ली में आया और एक ठूसा वो ऐसे करके यूँ मारता, आप सब लोग मर गए हैं, फांसी की सजा, वो आजीवन कारावास। अगले ने क्या किया, एक सेकंड लूँगा, अगले ने क्या किया, एक बार बीजेपी से अपने आप इस्तीफा दे दिया। बीजेपी वाले सोचे क्या बात हो गई, बाद में पता चला 5 दिन बाद डिसीजन आया कि उनको सजा हो गई, किसी को घूसा मारा था, मर गया था। तो आपको बताना है नवजोत सिंह सिद्धू पहले कह देता है अगला, तो आप समझ लीजिए निश्चित केजरीवाल। इसलिए मैं अब भी अनुरोध कहना हूँ आप पार्टियों से, पुलिस ध्यान रखे, इनको आराम से ले जाए, कोई बदतमीजी ना कर पाए केजरीवाल से, मेरे केजरीवाल से। एक बार एक ने बदतमीजी की थी, उसलिए केजरीवाल मफलर पहने रहते थे ताकि बैलेंस बना रहे, कोई बदतमीजी ना। और जेल में भी पक्के बड़े बदतमीज होते हैं, इनको भी समझा दिया जाए, कोई बदतमीजी ना करे केजरीवाल से, वहाँ कायदे से रखा जाए। और आपको बता रहे एक के साथ एक फ्री रखी जाए, जैसे उसके लिए रखी गई थी जैन के लिए। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि लगातार जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ठनी हुई है, दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इससे पहले तक ये इंडी गठबंधन बचा रहता है, एकजुट रहता है या कि नहीं, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।